हाय, मैं मुस्कान यादव। मैं आज आपको एसए के बारे में बताऊंगी जो कि यूपीएससी में आपको जब ऑब्जेक्टिव आप दे देंगे पेपर तो आपका एसए का पेपर होगा जो कि एक दिन में 2 पेपर आपको देना रहेगा। उसमें आपको 2 पेपर देना होगा जो कि 250 नंबर का होगा। उसमें जैसे कि आता है विवेक सत्य की खोज करता है और भारत के सीमा विवादों का प्रबंधन एवं जटिल कार्य। ये तो हो गया जैसे भारत के सीमा विवाद। ये इस हो गया आपका नागरिक शास्त्र, यानी राजनीति में आपका आ गया कि हमारे पड़ोसी संबंध कैसे हैं, हमारे पड़ोसी के संबंध कैसे हैं, इसमें से आ गया। लेकिन विवेक सत्य का खोज करता है, ये हमारे आध्यात्मिक के जोर पर जाता है। तो हम ये सोचते हैं कि इसमें रहेगा क्या। पहले नंबर तो विवेक सत्य की खोज करता है। पहले बताती हूँ, विवेक सत्य की खोज करता है यानी कि विवेक माने मस्तिष्क यानी बुद्धि हमारी। ये बुद्धि जो है यही सत्य की खोज करती है। जैसे कि आप कहते हैं कि पहले के लोग कहते थे कि सूरज घूमता है लेकिन धरती नहीं। लेकिन कुछ समय बाद जब इस पे सर्च हुआ, रिसर्च हुआ, तो लोगों ने कहा नहीं, ये गलत है, पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं। तो जब ये परिमाण हमने दिया सबके सामने, तो ये क्या हुआ, सत्य की खोज हो गई। इसमें सत्य की खोज हुई। और फिर है व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है, व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वह आवश्यक नहीं समाज के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हो। विवेक सत्य की जैसे दूसरा है पक्षपात पूर्ण मीडिया भारत के लोकतंत्र के समक्ष एक वास्तविक खतरा है। ऐसे करके बहुत सारे आपके पास निबंध आते हैं। 8 निबंध आएंगे तो बहुत सारे हैं कि निबंध रहेंगे। जैसे कि विवेक सत्य, रानी बोली रात है, राजा बोले रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है। तो इसमें क्या हुआ, एक ही बात को बार बार दोहराने से एक ही बात बार बार दोहराने से क्या हो रहा है कि लोग अब कहेंगे हाँ रात ही है, रात ही है। जब एक ही बात बार बार दोहराई जाती है तो उसे रात कहते हैं। लेकिन अगर उसे हम कहते हैं रात नहीं दिन है, तो ये तो रात की नहीं दिन की बात है। एक ऐसे ही इसी में हैगा मूल्य वो नहीं जो मानवता है, मूल्य वो नहीं जो मानवता है, बल्कि वे हैं जैसा मानवता के लिए होना चाहिए। मूल्य क्या है, मूल्य हमारे होते क्या है, ये आएगा आपका चौथा पेपर नैतिक से, निष्ठा सत्यनिष्ठा के पेपर से ये आपका लिया गया है। मूल्य का मतलब होता है हमारे पास जो मूल्य हैं, जो हम नैतिकता आदर्श हमारे अंदर रहती है, तो हमारे अंदर जो मूल्य है, मानो कि एक नैतिक शिक्षा का पेपर आता है जिसमें अगर कहा जाए कि पेपर में पूछा जाए कि अगर सड़क पर एक पत्थर रखा हुआ है, अगर हम आपको रास्ते में मिल जा रहा है तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप उसमें लिखा है कि आप उसे बीच में रहने देंगे, आप उसे हटा देंगे, या उसे आप बीच में और ले जाकर रख देंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, हम उसे ले जाकर हटा देंगे। ये हमारा मूल्य है। और हमारी नैतिकता क्या कहती है कि हम उसे हटा दें, वहां से। और इससे ताकि मानवता को यहाँ लाभ क्या हुआ कि कोई अगर वहां रास्ते से कोई आया रहा है, जा रहा है ट्रक से, अगर किसी ने देखा नहीं और उस पर चढ़ा दिया तो हादसे भी हो सकते हैं। तो इसीलिए इसे कहा जाता है स्वीकार उक्ति का साहस व सुधार
करने की निष्ठा सफलता के 2 मंत्र हैं। स्वीकार यानी आपने कोई गलती की है तो उसे स्वीकार कीजिए। स्वीकार करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? साहस। और साहस आपके पास तभी आएगा जब आप उसमें सुधार करेंगे। निष्ठा सफलता, अक्सर है कि आपके पास अगर सुधार करने का साहस आ गया तो आपको सफलता भी मिलेगी। और ये 2 मंत्र हैं। जैसे कि आपने यूपीएससी का पेपर दिया और उसमें आप सफल नहीं हुए, तो आपको ये निराशा थोड़ी ना सोच कर रखेंगे नहीं हुआ तो जाने दो, अब नहीं देंगे पेपर। आप ये सोचेंगे चलो ठीक है, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। हमने क्या गलती की है, हम उसमें सुधार कर लेते हैं। अगर आपने कोई अपराध किया है, आपको सजा दी जा रही है, लेकिन आप सजा के पश्चात भी आप सुधरे नहीं, तो आपकी सजा फालतू है, किसी काम की नहीं हुई। इसीलिए हमारे यहाँ जैसे बालक कोई गलती करता है तो बाल सुधार जैसे संस्थाएं बन रखी हैं ताकि बच्चे आगे गलती ऐसे ना करें। तो अपनी गलती को स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा साहस है। और जब हम साहस ये स्वीकार ही कर लेते हैं तो हमें उसमें सुधार करने की क्षमता भी बहुत अधिक हो जाती है। और दूसरा ये है, व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वह आवश्यक नहीं, समाज के लिए भी हो। रूसो ने कहा था कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है पर वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है। ये प्रश्न तो ठीक है, व्यक्ति सर्वत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र उस जंजीरों में जकड़ा रहता है। यानी उसके पास इतनी सारी चीजें, जन्म लिया, बड़ा हुआ, उसके पास इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गई, बच्चों की जिम्मेदारियां, माता पिता की जिम्मेदारियां, दादी की जिम्मेदारियां, ऐसी बहुत सारी अपने जीवन में जिम्मेदारियां आती हैं। पूरी दुनिया पर शासन करने वाली ब्रिटिश सत्ता स्वयं को लोकतांत्रिक मूल्य का वाहक कहती थी, किंतु वास्तव में उसे अपने लोकतांत्रिक सिद्धांतों के ऊपर अपने विशेषाधिकार को प्रभावी बनाया हुआ था। विशेषाधिकार यानी कि कुछ व्यक्तियों को अधिक शक्तियां हों और कुछ व्यक्तियों को बिल्कुल भी शक्ति ना हो। तो इसे कहते हैं कि जैसे पुलिस को हम अधिक शक्ति दे देते हैं कि आप जनता के ऊपर कुछ भी अत्याचार कीजिए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, वैसे सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहेगा, सुप्रीम कोर्ट हो ही। तो इसका मतलब क्या है, आप कुछ भी करें, चाहे जितना भी भ्रष्टाचार मचाए, कुछ भी करें, लेकिन ये समाज के लिए तो अच्छा नहीं है ना। एक व्यक्ति के लिए अच्छा हो सकता है लेकिन समाज के लिए अच्छा नहीं है। असफलता केवल तभी आती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत को भूल जाते हैं। एक व्यक्ति जब सफल होता है तो वो कहता है कि हमने अपने आदर्श, हमने क्या उद्देश्य रखे थे, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था, हमने इसको भी ध्यान रखा, हमारे सिद्धांत क्या थे, हमने कभी नहीं भूले। लेकिन अगर एक विशेषाधिकार व्यक्ति जब अधिक पदों पे पहुंच जाता है तो वो ये नहीं सोचता, जाने दो, हमारे पास अधिक शक्तियां हैं, लोग क्या करेंगे हमारा। पूंजीवादी अमेरिका यही कहता था कि हम इतने अधिक शक्तिशाली हैं, लोग हमारा कुछ नहीं, कोई भी देश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जापान की भी यही मंशा थी, रूस भी यही करता था। ऐसे ही बहुत सारे दक्षिण एशियाई समाज सत्ता के आसपास नहीं बल्कि अपने अनेक संस्कृतियों और विभिन्न पहचानों के अंतर्गत है। इसमें